राजस्थान विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। लेकिन चुनावी कार्यक्रमों के लिए निकलने से पहले पीएम मोदी सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत। और फिर मिनी रोड शो करते हुए खुली गाड़ी में जनसभा के लिए पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जयंती के मौके पर मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी। नई परियोजनाओं की नींव रखने पर प्रधानमंत्री मोदी ने गैस पाइपलाइन बिछाने से लेकर आईटी हब बनाने से राजस्थान को मिलने वाले फायदे का जिक्र किया। तो जनसभा में उन्होंने खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? लोगों का मूड भांप कर पीएम ने उस कन्हैया की भी याद दिलाई, जिसकी कट्टरपंथियों ने गला रेत कर हत्या कर डाली थी। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने अपने वादों को गारंटी और बीजेपी को विकास की राजनीति करने वाली पार्टी भी बताया। जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह की भी चर्चा की। यहाँ गहलोत जी सोते जागते बैठते उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। कुर्सी के लिए अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग और वोट बैंक की राजनीति को पीएम मोदी ने राजस्थान के पिछड़ेपन की वजह बताया और बीजेपी को मौका देने की अपील की। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्य का चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर प्रधानमंत्री ने आज एक बेहद अहम संदेश देने की भी कोशिश की। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है, हम कमल खिलाएंगे। मिशन 2024 से पहले बीजेपी को मध्य प्रदेश चुनाव में नाक की लड़ाई लड़नी है और मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से होकर गुजरता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर पहुंचे, जहां उत्साहित भीड़ ने उन्हें खुली गाड़ी में मिनी रोड शो करने को मजबूर कर दिया। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1355 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना के मॉडल को देखा और फिर राज्य को 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत की औपचारिकता निभाई और फिर प्रधानमंत्री जनता से रूबरू हुए। बीते वर्षों में हमारी सरकार
मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। पीएम मोदी ने जनता से एक बार फिर डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार और देश की उपलब्धियों पर विपक्ष की तरफ से होने वाली आलोचनाओं पर भी तंज कसा। जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। एक दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जिसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य तय वक्त पर पहुंचे। पीएम मोदी के बैठक में पहुंचने पर सीटों और उम्मीदवारों पर गहन विचार मंथन हुआ। बताया गया कि सीईसी की बैठक में राजस्थान की 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इनमें 40 उम्मीदवारों के नाम तय हुए। तय उम्मीदवारों में कुछ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं। इन उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी होगी। बैठक में राजस्थान चुनाव के लिए तैयार एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें नेता, नारा और नीति का जिक्र था। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह और अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेजेंटेशन के जरिए राजस्थान के चुनावी माहौल और तैयारियों की जानकारी दी और अशोक गहलोत को उनके घर में घेरने की रणनीति का ब्यौरा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मनरेगा के पैसों में गबन करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 लाख मजदूरों के कार्ड में हेरफेर करके करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अर्बन नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रही हैं। ये बताता है कि ये 25 लाख मनरेगा का फेक जॉब कार्ड, आखिर इसके पैसे कहां गए। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बांदीपोरा, गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। यूपी के मथुरा में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। बैरियर पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने महिला के पेट पर लात मारी, जिसके बाद महिला ने भी पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ऑटो से घर जा रही थी, तभी बैरियर पर ऑटो रोकने पर विवाद हो गया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक एटीएम सेंटर में आग लग गई। आग की लपटों ने एक मेडिकल स्टोर और 2 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। Zee News।